सदर और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, बहसियत उम्मत मोहम्मदी हम पर लाजिम है कि अपने माशरे में अदल इंसाफ, बर्दाश्त, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब, हमआहंगी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहरा करें। नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए इल्म, बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह और फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आए अहद करें कि हम सीरत तैयबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तमाही तर्ज अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। ईरान ने फील्ड मार्शल के दौरे को इंतहाई नतीजा खेज़ और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज़ रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा ईरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। आसिम मुनीर ने मोहसिन रज़ाई, बाक़िर ग़ालिबाफ, अब्बास अराग़ची, इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन सलामती के क़याम के लिए मुसलसल मशावरत और मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े, मशरिक़ वस्ता कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से रेख्वार आई। इस्लामाबाद मुआहदे की बहाली के लिए दरकार इक़दामात पर भी बात हुई। ईरानी सदर ने हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुतालिका अमूर पर ईरानी सदर से इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर से मुलाकात में नुमायाँ पेशरफ्त हुई। मुलाकात का अख्ताम इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देरपा अमन की राह हमवार करने में मावन साबित होगी। अमरीकी सदर का अपने हॉर्मुज़ से तमाम समुंदरी बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरिया ने इतला दी है कि आपने हॉर्मुज़ में तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पूरी तरह नाफिज है। ईरान को आगाह कर दिया, नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ या कश्ती को निशाना बनाएंगे। खलाई फ़ौज के ज़रिए आपने हॉर्मुज़ के एक एक हिस्से पर कड़ी नज़र है। जौहरी तनसीबात पर भी नज़र रखी जा रही है जो पहले ही तबाह की जा चुकी हैं। ईरान शदीद माशी बहरान का शिकार है। ईरानी हुकूमत फ़ौज के बेशतर इदारों की तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर हो चुकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का फिर फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया। कहा, ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान नहीं। आपने हॉर्मुज़ या किसी और मकाम पर कार्रवाई हो सकती है। ईरान माशी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ईरान। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातों में तामीरी मुशावरत। दोनों मुल्कों का अपना हरमुज़ के ज़रिए बहरी आमदरफ्त बहाल करने की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान के साथ चीन का ताउन बैनुल अक़वामी क़ानून के दायरे में है। चीन का ईरान के साथ ताउन पर मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द अमल। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, चीन की ख़ित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र है, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। पाबंदियाँ और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। वज़ीर आज़म से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की क़यादत में सऊदी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार।
वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दीरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़िरोग के मुख्तलिफ इम्कानात पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी मुफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की राह हमवार होगी। शहजादा मंसूर का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत, बंदरगाहें, रियल एस्टेट, तवानाई, बिजली की तकसीम और IT के शोबे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का तरजीही शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम कहा। दोनों मुल्कों में मुश्तरका ताउन के लिए ये बेहतरीन और मौजूद तरीन वक्त है। शहजादा मंसूर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गईं। बानी PTI के हॉस्पिटल मुंतकली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। उज़्मा खान की दरख्वास्त 18 अगस्त के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी से मुतालिक है। दरख्वास्त में बानी PTI को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उज़्मा खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म करके नंबर अलॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस्मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस को 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील हुआ। बैरिस्टर गौहर का दावा, चेयरमैन PTI की मीडिया टॉक। कहा कि हुकूमत ने हमें शिफा अस्पताल में सिक्योरिटी खदशात का नहीं बताया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए था। अदालती हुक्म पर अभी भी अमल हो सकता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। बानी PTI की एक बहन ने मीडिया से बात ज़रूर की। बानी PTI की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की है। बानी PTI को शिफा की बजाय पिम्स ले गए, वहाँ भी वो इलाज नहीं किया गया जो ज़रूरी था। हमारे लिए बानी की सेहत और सिक्योरिटी अहम है। मुत्तहिदा अपोजिशन अब कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करेगी। अवामी मसाइल उजागर और हुकूमत का एहतसाब करेंगे। बानी को शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स मुंतकिल करने का फैसला रश के बाइस किया गया। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू का, शिफा हॉस्पिटल में रश था, दहशतगर्द या मुजरिम फ़ायदा उठा सकते थे। अथॉरिटीज़ ने बानी PTI को शिफा की बजाय पिम्स ले जाने का फैसला किया। ऐसे ऑपरेशनल फैसले मौके पर मौजूद इंतज़ामिया करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी का तिब्बी मुआयना कराने से मुतालिक था। तिब्बी मुआयने में शिफा और पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। शिफा की बजाय पिम्स क्यों लाया गया, इसके सबूत हमारे पास हैं। हुकूमत ने खलूस नीयत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। डॉक्टर्स ने बानी PTI को सेहतमंद करार दिया। बानी की फैमिली ने भी तस्लीम किया कि वो सेहतमंद है। मुलाकात के बाद बयानिया बनाकर अमन अमान को खतरे में डाला चाहता है। अदालत ने फैसले में लिखा कि सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। 16 सितंबर को अदालत जायजा लेगी हुक्म पर कितना अमल हुआ। सेनेट में बानी PTI के इलाज से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करने की कोशिश। राना सनाउल्लाह की अली ज़फ़र की करारदाद की मुखालफत। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करारदाद पेश करने की तहरीक रोक दी। सेनेटर अली ज़फ़र का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। मसला सिर्फ बानी PTI का नहीं, ये रियासत आइन, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का भी मामला है। बानी PTI की सेहत और इंसानी हुकूक पर सियासत ना करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सज़ा होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हुकूमत
हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करके मसले को हल करे। कयास आराइयों से रियासत कमज़ोर हो रही है। सैनिटर्स की एक कमेटी बना दें जो जेल का दौरा करे। बानी पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी और बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करा दी गई। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकातों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। नौरीन न्याजी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चली गई। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात भी करा दी गई। भाभी मेहरुन्निसा और बेटी ने मुलाकात की। तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने का मिशन। पीपल्स पार्टी वफ़द की स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में हुकूमती वफ़द से मुलाकात। राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, फ़ारूक एच नाइक, मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी भी मौजूद थे। सैनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत से हमारे इख्तिलाफ़ हैं, चाहते हैं कि हमारे मसले हल किए जाएँ। जब तक मसाइल हल नहीं होते इजलास गैर मुकम्मल होंगे। अगर हम इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज़्ज़त भी देना होती है। फ़ारूक एच नाइक बोले, सब ठीक है। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुशावरत के बाद शाह गुलाम कादिर के नाम का फैसला किया गया। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के लिए इंतखाब 27 अगस्त को होगा। कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने 13 वोट लिए। नए स्पीकर चौधरी तारिक फारूक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नून लीग के अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार लॉन ने 13 वोट हासिल किए। कुल 46 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। नामुंतखब डिप्टी स्पीकर अहमद रजा कादरी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तारिक फारूक और अहमद रजा कादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का 4 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। मरियम नवाज की चीन के सूबे शिंगजियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। चिन श्याओ जियांग ने मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। एग्रीकल्चर, एरीगेशन, मैकनाइजेशन और लाइव स्टॉक के शोबे के ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। ज़राअत, आपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए जदीद तरीन एरियल व्हील, जदीद वाटर लेवलिंग और डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग इख्तियार करने पर भी इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज की चीनी हुकाम को एग्रीकल्चर, मैकनाइजेशन, वाटर एफिशिएंट एरीगेशन और लाइव स्टॉक में इश्तराक कार की पेशकश। बेहतर पैदावार के लिए चीन के आजमूदा बीज के इस्तेमाल की ज़रूरत पर इत्तेफाक हुआ। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। तरक्की, इलाक़े, इस्तेहकाम और चीन की बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली के तहत ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब ज़रूरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब मुल्क भर में गंदम, मकई, गन्ना और चावल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पंजाब कॉरपोरेट जोन फार्मिंग में सूबे सिंकियांग के तजर्बात से इस्तिफादा चाहता है। गरीब अवाम हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ उठा रहे हैं। अवाम बाहर आ गए तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा, हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म करना पड़ेगी। जमात इस्लामी की वजह से अवाम को 16 रुपये सस्ती बिजली मिल रही है। मुल्क में अब दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। हमें मुल्क में यकसा और मयारी तालीम चाहिए। मीर रजा कत्ल केस, आला तहकीकाती कमेटी का एक बार फिर अचानक क्राइम सीन का दौरा। कमेटी ने एसएसपी अली रजा की सरबराही में क्राइम सीन का तफसीली जायज़ा लिया। कमेटी अरकान ने शवाहिद और जाए वक़्वा का मुआयना किया। जुडिशल कमीशन के क़याम के बाद तहकीकाती कमेटी ने दोबारा क्राइम सीन का दौरा किया। दूसरी जानिब मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद के भाई अब्दुल्ला ने भी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने अब्दुल्ला की भी 1 सितंबर तक बोरी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म।
हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 खवातीन के साथ एक साथ इंतकाल की वजह से इबहम पैदा हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तमाम शकों को शुबात दूर कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद इकसाम की निशावर अद्वियात इस्तेमाल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ था। पुलिस के अंदर एहतसाब के अमल को मजीद बेहतर कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन फोर्स को ख़त्म करने की खबरों की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक का 10 रुपये का करेंसी का नोट बंद करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग में कहा, आइंदा 10 रुपये का नोट नहीं, सिक्का जारी किया जाएगा। फैसला 10 रुपये के नोट की लागत बढ़ने पर किया गया। इस वक्त 1000 और 5000 के जारी नोट सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में हैं। नए नोटों का डिज़ाइन वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत कायम कमेटी ने मुस्तरद कर दिया।